So, hi everyone, मैं युवराज शेखर सिंह एंड करंटली आई परस्यू फर्स्ट ईयर बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी फ्रॉम जिप्पर पौंडीचेरी। तो देखो यार, काफ़ी लोग का क्वेरी आ रहा था ना कि और हाँ, कल ही आईजीआईएमएस पटना का एएचएस और मतलब एएचएस और बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। तो कैसे कैसे प्रोसीजर होता है, क्या मतलब क्या मेरे को मतलब क्या इसका कट ऑफ रहता है, क्या फीस रहता है, और कैसे हमको डीडी बनवा के, कैसे कौन सा पीडीएफ का डीडी बनवा के मेरे को 2 पेज निकलवा के भेजना होता है, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हो सके तो वीडियो को 2x पर कर लेना, अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा लगे, मतलब अगर आपको पास टाइम कम हो और सब आपको डाटा जानना हो तो। और उसके बाद से मैं अगर बात करूं, जो भी बच्चे जिप्मर में काउंसलिंग के लिए आने वाले हैं, काउंसलिंग का कट ऑफ क्या जाता है जिप्मर का, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में, मैं मतलब कि खास करके प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया हुआ हूँ, तो आप लोग उसको देख लेना। उसके बाद से अगर आपको लगे कि हाँ मेरा मार्क्स इसके अंडर आ सकता है, और जिप्मर का काउंसलिंग वैसे सब कर देना, मतलब रजिस्ट्रेशन तो कर देना, रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, कोई इसका दिक्कत नहीं होता है, और बहुत जल्दी इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जो भी बच्चे आने वाले हैं उसमें आप लोग व्हाट्सअप पे ज्वाइन हो जाना, और हो सके तो व्हाट्सअप के ग्रुप में अपना मार्क्स और अपना रैंक बताना, मेरे को कैटेगरी बताना, मैं बताऊंगा आपको। रजिस्ट्रेशन तो कर देना, आपको काउंसलिंग में आना चाहिए कि नहीं, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाना, कोई भी अगर पीडीएफ, जैसे ये जो पीडीएफ मैं आपको शो करूंगा, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख लेना और चेकआउट कर लेना कैसे कैसे कौन कौन सा मतलब कौन से पेज का डीडी बनवाना होता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और मैं आईजीएमएस पटना का मैं कितना कट ऑफ जाता है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में भी आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद इसका क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या पेनाल्टी होता है, मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कितना सीट्स होते हैं, और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सीट्स, कितना सीट्स होता है, क्या रिजर्वेशन होता है, मतलब कोई और स्टेट के बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं, मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लेट्स बिगिन। और हाँ, जो भी वीडियो पे नए हैं, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। तो लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ तो जो कट ऑफ है वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एएचएस और बीएससी नर्सिंग का, और हाउ टू अप्लाई फॉर काउंसलिंग, कैसे काउंसलिंग में आपके लिए अप्लाई करना है। इसका तो काउंसलिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और इसका फीस भी थोड़ा सा हायर साइड पे है, क्योंकि ऑटोनॉमस कॉलेज है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं बात करूँ आईजीएमएस पटना बिहार में, पहले में तो बिहार में लोकेटेड है, ऑटोनॉमस कॉलेज है। बीएससी नर्सिंग में 50 सीट्स हैं और केवल गर्ल्स के लिए। जीएनएम में 50 सीट्स हैं, जीएनएम जनरल नर्सिंग होता है, उसमें आपके 50 सीट्स हैं केवल गर्ल्स के लिए। पैरामेडिकल में लास्ट ईयर 95 सीट्स थे, इस साल केवल 91 सीट्स हैं, तो आप थोड़ा 4 सीट थोड़ा सा मतलब घट गया। और 30 सीट्स इसमें रिजर्व है गर्ल्स के लिए, लास्ट ईयर 32 सीट्स आई थिंक रिजर्व थे गर्ल्स के लिए, तो ऐसे था। तो आप लोग इसको देख लेना एक बार अच्छे से। उसके बाद से मैं बात करूँ कि कैसे कैसे इसका प्रोसीजर होता है, तो आप कॉलेज देख लेना, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कौन कौन सा कोर्स प्रोवाइडेड कराता है। एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, बेसिक नर्सिंग, सॉरी बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, और ये आपका एएचएस के कोर्सेस हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेस के कोर्सेस हैं। और आपका यहाँ पे कितने सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी आप लोग देख लेना, किस किस कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। तो आप लोग देख लेना कितने कितने सीट्स आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद से लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 18 सितंबर को 5 बजे शाम के पहले आपका रजिस्ट्रेशन, जो आपके डीडी बनवा के जो आप भेजोगे ना, वो आपको कॉलेज में पहुंच जाना चाहिए। किस लोकेशन पे भेजना है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। उसके बाद से मैं बात करूँ इसके आगे, तो ये आपका इसका प्रोस्पेक्टस है, आप लोग मतलब इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप लोग निकलवा के एक बार अच्छे से देख लेना। तो मैं आगे बात करूँ तो लास्ट डेट आपका 18 सितंबर है। रिलीज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अगले ही दिन आ जाता है कि मतलब कितने कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, इसका पीडीएफ आ जाता है। और डेट ऑफ द क्लियरिंग दी ऑल दी ऑब्जेक्शंस दी 21 सितंबर तक हो जाएगा। फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग आपका 23 से 25 तक चलता है, और सेकंड काउंसलिंग आपका 29 से 30 तक चलता है, मतलब 2 दिन चलता है। थर्ड और फोर्थ काउंसलिंग, अगर कोई सीट अगर बचा तो थर्ड एंड फोर्थ काउंसलिंग होगा, वरना नहीं होगा। उसके बाद से वेन्यू क्या होता है काउंसलिंग का, 3rd फ्लोर ऑफ ऑडिटोरियम आईजीएमएस पटना, वो तो आगे की बात है। और इसके अलावा कोई भी आप लोग का क्वेरी होगा ना, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक इसका खुला रहता है, मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद से मैं इसके आगे बात करूँ क्या क्या सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होता है। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम की 50-50 सीट्स हैं, और आप लोग यहाँ पे देख लेना क्या क्या कैटेगरी वाइज क्या क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूआर, ईडब्ल्यूसी, सॉरी ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, डब्ल्यूबीसी, एससी और एसटी का कोई सीट्स नहीं है इसमें। तो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का आप लोग देख लिए। उसके बाद से इसमें 5% आपका रिजर्वेशन चलता है, जितने भी खास करके डिसेबिलिटी जितने कोटा है ना, उसके लिए 5% रिजर्वेशन चलता है। तो उसका कुछ कुछ खास करके क्राइटेरिया होता है, वो काफ़ी बच्चे उसको फुलफिल करते हैं, तभी आप पीडब्ल्यूडी में जा पाते हो। उसके बाद से यहाँ आपके पैरामेडिकल के कोर्सेस हैं, इतने सारे पैरामेडिकल के कोर्सेस पूरे 13 हैं। अब किसमें क्या क्या आता है, बीएससी इन द कार्डियक लेबोरेटरी साइंसेस में लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि बीएससी इन द कार्डियक लेबोरेटरी साइंसेस कैसा है, सैलरी क्या है उसका, वो एक बहुत अच्छा कॉलेज, सॉरी मतलब एक बहुत अच्छा कोर्स है ये। तो आप लोग बीएससी इन द कार्डियक लेबोरेटरी साइंसेस 4 साल का कोर्स है, 6 सीट्स हैं, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना कैटेगरी
वाइज। बीएससी इन द डायलिसिस 4 सीट्स हैं, अब आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना। बीएससी इन द एंडोस्कोपी 2 सीट्स हैं इसमें, आप लोग देख लेना। बीएससी बीएमएलएस और मतलब काफ़ी जिप्पर में इसको बीएमएलएस बोला जाता है, काफ़ी एम्स में इसको बीएमएलटी बुलाया जाता है। तो आप लोग इसको देख लेना, 12 सीट्स हैं इसमें, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। और आप लोग इसमें सीट मतलब कि कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना। बीएमआरआईटी अच्छा कोर्स है। उसके बाद से बीएमआरएस न्यूरोटेक में आपका मतलब न्यूरोटेक में 4 सीट है। बीएससी इन द ऑपरेशन थिएटर 20 सीट्स है। बीएससी इन द ऑप्टोमेट्री 10 सीट्स है। बीएससी इन द फिजियोथेरेपी, हाँ काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि जिप्पर में फिजियोथेरेपी होता है कि नहीं, जिप्पर में फिजियोथेरेपी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे फिजियोथेरेपी हो रहा है, तो आप लोग अप्लाई कर लेना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो फिजियोथेरेपी में जाने के लिए तो। और उसके बाद से बीएससी इन द रेडियोग्राफी, बीएससी इन यूरोलॉजी, बीएससी इन द परफ्यूजन। तो पूरे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स का, और ये आपका पूरा कैटेगरी वाइज हो गया। आप लोग हो सके तो इसका स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके बाद आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। और टोटल सीट जैसे कि मैं बताया था 91 है। फीमेल टोटल सीट्स आपके 30 हैं, और डिसेबिलिटी कोटा के 5 सीट है इसमें। और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है आप लोग देख लेना। उसके बाद से मैं अगर आगे बात करूँ इसके, तो रिजर्वेशन क्या है। रिजर्वेशन जो भी बच्चे हैं आपके बिहार रिजर्वेशन रूल्स में आते हैं उसके हिसाब से चलता है। और आपका 1/3% आपका 5 हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी। और जितने भी कैंडिडेट जैसे मान लो कोई यूपी से है, कोई हरियाणा से है, कोई वेस्ट बंगाल, कोई झारखंड, कोई मतलब कि मध्य प्रदेश या कहीं से भी कोई है ना, वो अगर काउंसलिंग के लिए जाने वाला है तो वो आपका यूआर में मतलब खास करके काउंट होता है, वो आपका जनरल में आके काउंट होता है। तो आप लोग ये बहुत एक अच्छा डाउट है, आप लोग इसको देख लेना। अगर आप लोग बाहर स्टेट से जा रहे हो, बिहार से इस वाला कोई यूपी से जा रहा है, तो आप उसमें आप जनरल में आओगे। और देखो उसके बाद से मैं बात करूँ ना कि इसका डीडी कहाँ बनवा के कैसे बनवा के होता है। देखो आप सबसे पहले बैंक में जाना, बैंक में बोलना ना कि मेरे को 1500 का है मेरे, कि अगर आपका रैंक आपका कैटेगरी यूआर ईबीसी मतलब ईडब्ल्यूएस ईबीसी सॉरी बीसी ईबीसी डब्ल्यूबीसी है ना, तो आप बोलना उसे कि मेरे को 1500 का डीडी बनवाना है। अगर आपका एससी और एसटी का है तो बोलना मेरे को 1000 का डीडी बनवाना, आपको इजीली बनवा के दे देंगे सब। उसमें आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख के ना आपको कॉलेज को सेंड करना होता है। उसके बाद से कहाँ पे सेंड करना होता है, तो ऑफिस ऑफ डीन एकेडमिक्स इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पटना, आपको टिल 19 सितंबर को 5 बजे से पहले आपको सबमिट करना होता है। तो ऐसे ऐसे इसका प्रोसीजर होता है। उसके बाद से अगर किसी का भी मान लो कि मतलब अगर कोई 19 सितंबर तक नहीं अगर कोई मतलब खास करके पहुंचा पाया, तो उसके बाद से उसका रिजेक्ट हो जाएगा, उसका काउंसलिंग को पार्टिसिपेट वो नहीं कर पाएगा। फीस में इसका बात करूँ, फीस थोड़ा सा हायर साइड पे। और मैं जिप्पर की बात करूँ ना, जिप्पर का फीस फर्स्ट ईयर का 11,000 ही है, और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपके केवल 5-6 हज़ार रुपये, 5,500 रुपये लगता है। तो ऐसे हैं। बीएससी नर्सिंग की मैं बात करूँ, यूआर ईबीसी मतलब ईबीसी बीसी और ईडब्ल्यूएस के बारे में, तो इसका टोटल फीस आपको 72,000 रुपये है बीएससी नर्सिंग का। एससी एसटी में आपके 66,700, अदर मतलब अगर खास करके अदर डिग्री कोर्सेज का आपका यूआर ईडब्ल्यूएस ईबीसी और बीसी का आपका 68,200, और एससी एसटी का आपका 62,700। और जनरल नर्सिंग जीएनएम जिसका होता है, इसका फीस थोड़ा सा कम है, और कोर्स भी इसके मतलब खास करके कम साल का होता है, 36,200, और इसका 33,200। तो पूरा टोटल फीस आपका हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आपको टोटल फीस आपका यही है। और उसका बाद मैं बात करूँ यहाँ पे हॉस्टल का क्या होता है, तो हॉस्टल आपका केवल बीएससी आपका हॉस्टल का चार्जेस 20,000 पर एनम मतलब कि हाँ मतलब पर ईयर लगता है। और आपको केवल बीएससी नर्सिंग और जीएनएम को ही केवल मिलता है, और आपका हॉस्टल एक कैंपस के अंदर ही मिलता है। और उसके बाद से पैरामेडिकल वालों को हॉस्टल नहीं मिल पाता है, लेकिन ये जिप्पर में पैरामेडिकल वालों को भी हर कोर्स वालों को हॉस्टल मिलता है। जैसे मैं अपने रूम में हूँ ना, मेरे राइट साइड में किचन है, मेरे लेफ्ट साइड में मतलब खास करके अटैच बाथरूम है, तो रूम यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोवाइडेड करते हैं। अगर आपका रैंक अच्छा है, अगर आपका सब कुछ अच्छा है ना, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर देना। कैसे होता है क्या होता है वो खास करके एप्लीकेशन आने के बाद मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। उसके बाद से इसमें जो आपका जो यूनिवर्सिटी चार्जेज है एक्स्ट्रा आपको देना ही पड़ता है, हर जगह का होता है। उसके बाद से मैं बता दूं कि इसका पेनाल्टी क्या है। काफ़ी बच्चों को होता है पेनाल्टी फीस क्या है। अगर आप जैसे मान लो नीट की तैयारी काफ़ी बच्चे करते हैं, अगर आपको सिलेक्शन हो गया नीट में, तो आपका पेनाल्टी में टोटल 4 साल का फीस, जैसे मान लो कि टोटल 4 साल का फीस आपको पड़ जाएगा 3 से 3.5 लाख तक आपको इजीली पड़ जाएगा टोटल फीस। और आपको 25,000 एक्स्ट्रा पैसा देना खास कर रुपया देना पड़ता है। और जो आप 10,000 का डीडी बनवाया ना, वो भी आपको नहीं रिफंड होता है। तो आप अप्रॉक्स मान कर चलो 3.5-4 लाख तक आपको पेनाल्टी देना पड़ जाता है। तो यहाँ पे पेनाल्टी का थोड़ा दिक्कत है। जिप्पर में पेनाल्टी केवल फर्स्ट ईयर अगर आप छोड़ के जाते हो ना, फर्स्ट ईयर के बाद, तो आपका 25,000 रुपये ईजिली लगता है पेनाल्टी। तो इस यहाँ पे पेनाल्टी का उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी बच्चे ऐसे नीट की तैयारी भी करते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। सबमिट एप्लीकेशन ऑफ द प्रीवियस फॉर्मेट नहीं, और फॉर्मेट क्या है मैं अभी आपको लास्ट में दिखा रहा हूँ। आपको प्रीवियस फॉर्मेट में नहीं सेंड करना है, आपको इसी साल आपका जो करंट 2026 का है ना, उसमें आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद से
जो भी आपका जो आपको अटैच करना है ना, उसमें आपको कोई भी फाइल, उसमें आपको फोटो कॉपी नहीं अटैच करना है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही अटैच करना है, कुछ भी ऐसे नहीं कि फोटो कॉपी अटैच करके। और हाँ, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा कोई कोई मतलब रिजल्ट ना चोरी हो जाए कुछ। देखो पहली बात, आप लोग डीडी बनवा के भेजोगे ना, वो अच्छे से पूरा सील पैक रहता है, आपका कॉलेज में ही जाके वो खुलता है। तो ऐसे नहीं होता कि आपका कहीं रास्ते में चोरी हो जाएगा। ऐसे कोई पार्सल कराता है तो कोई चीज़ चोरी नहीं होता है, तो ये कैसे ये सब चीज़ चोरी हो जाता है। उसके बाद से वेरिएशन इन दी स्पेलिंग, और हाँ कोई भी स्पेलिंग में वेरिएशन मत करना। इस्तेमाल क्या आप अपना नाम लिख रहे हो ना, तो नाम अच्छे से लिखना, क्योंकि वो आगे चल के वही आपके मतलब पूरे 4 साल के लिए आपके साथ रहेगा, तो इसलिए। उसका से इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आप मत रखना। ऐसा नहीं है कि फोटोग्राफ छोड़ दिए या फिर मतलब साइन करना छोड़ दिया, आप सब कुछ अच्छे से कंप्लीट करना, उसके बाद से ही आप उसको सबमिट करना। उसके बाद से लास्ट में बात करूँ कि क्या क्या इसके लिए मतलब कि मतलब कौन कौन सा कि मतलब, और उसके बाद से मैं लास्ट बात करूँ कि इसमें से कौन कौन सा आपको सर्टिफिकेट्स लगते हैं। तो देखो यार, मार्कशीट आपका 12 मतलब खास करके 10th का, पासिंग सर्टिफिकेट आपके 10th के, मार्कशीट आपका 12th का, पासिंग सर्टिफिकेट आपके 12th के, नीट यूजी का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड सब आपको लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपको कोई मतलब अगर आप मैरिज हो, अगर आपका हस्बैंड है कोई, तो वो भी चल सकता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट तभी लगेगा इन इन हस्बैंड नेम इफ मैरिज, अगर आप मैरिज हो तो आपका हस्बैंड नेम उसमें लग सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन इन सीट्स एंड फादर नेम उसमें होना चाहिए। डिसेबिलिटी, अगर आप पीडब्ल्यूडी के हो तो आप लोग को जो जो आपको रिक्वायरमेंट होता है वो लगता है। उसके बाद से बात करूँ कि उसके बाद मैं आगे बात करूँ कि लिस्ट ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैन प्रोवाइडेड बाय द काउंसलिंग, आप लोग इसकी स्क्रीन पॉज करके एक बार पढ़ लेना। उसके बाद मैं बात करूँ कि इसमें इजिली ये रिक्वायरमेंट क्या होता है परसेंटेज वाइज। तो जनरल का 50%, SC ST OBC का 40%, और फॉर नर्सिंग के लिए, GNM के लिए मैं बात करूँ तो, और GNR और मतलब पैरामेडिकल के लिए जनरल का 40%, EBC और EWS का 36.5। ऐसे नॉर्मली होता है, क्योंकि जिप्पर में भी इजिली 50% ही आपका एलिजिबिलिटी खास करके कोटा होता है। उसके बाद से ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्या क्या इसमें दिया हुआ है, क्या क्या आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके अलावा। उसके बाद से कोड्स ऑफ द कंडक्ट, ये तो ठीक है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कॉलेज में जाके आपको अच्छे से पता लगेगा। उसके बाद से हाँ, कौन सा फॉर्म भरना है, मैं उस पर टॉपिक पे आ गया। ये आपको जो PDF है ना, ये PDF ये आपको प्रिंट आउट कराना है, और इसका केवल 2 पेज, ये पेज और एक ये पेज आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, और ये आपको सबमिट करना है। आपको इसी फॉर्म मतलब इसको फिल करके आपको DD बनवा के और सब डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपको भेजना होता है कॉलेज में। ऐसे होता है, आप लोग इसका प्रिंट, मैं इसका PDF भेज दूंगा। अगर आप लोग काउंसलिंग में बैठना होगा तो आप लोग इन दोनों का PDF निकलवा के, सॉरी इन दोनों पेज का, केवल पूरा PDF नहीं, इन दोनों पेज का केवल मतलब कि प्रिंट आउट निकलवा के आप लोग इसको फिल करके आप लोग भर देना, और इसका सिग्नेचर है। और मैं लास्ट में बात करूँ इसका कट ऑफ कितना जाता है, स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। UR का कट ऑफ इस साल 420 से 400 मतलब 50 नंबर रहेगा। OBC का 390 से 420, EWS का 370 से 390, SC का 330 प्लस रहेगा, ST का 300 प्लस, और EBC का सेम EWS के कट ऑफ में तो मतलब खास करके इन दोनों का कट ऑफ सेम ही रहता है, EWS और EBC का। तो ओवरऑल यही है, और होप सो आपको कोई कोर्स मिले। और मैं कोर्स के बारे में बात करूँ, कौन कौन सा अच्छे कोर्स हैं, मैं उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, टॉप 10 पैरामेडिकल कोर्सेस और क्या क्या चीज़ें हैं, तो ऐसा है। और उसके बाद से कोई भी इसके अलावा क्वेरी होगा मेरे को, मैं जैसा बताया यहाँ पे ऊपर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आ रहा होगा, या व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे भी मेरे को DM कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर देना, कुछ भी करना। इसके अलावा कोई भी अगर आप जिप्पर के लिए काउंसलिंग के लिए आने वाले हो तो आप लोग उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर लेना। क्या क्या कट ऑफ जाता है, क्या क्या सारी चीज़ें जाती है, मैं अच्छे से वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग उसको देख लेना। उसके बाद से मेरे को कोई भी क्वेरी करना कि आप कट ऑफ क्या जाता है, मार्क्स कितने जाते हैं, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के बाद भी काफ़ी बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, उसको अच्छे से देख लो। उसके बाद से मेरे को कोई भी मैसेज या कोई भी क्वेरी करना, तो ठीक है। वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। तो बी हैप्पी एंड बी सेफ।